नमस्कार साथियों, पर्ल नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरह की हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं पीवीसी मेटा टोकन की। दोस्तों, ये पीवीसी मेटा टोकन में आया क्यों सिस्टम, पीवीसी मेटा लॉन्च क्यों करना पड़ा, उसके पीछे लॉजिक है दोस्तों। क्योंकि जो टीपीज आ रहे थे वो टीपी कहीं ना कहीं विड्रॉल में तकलीफ आने लगी। एक्सचेंजर कहीं ना कहीं हमें कुछ कम पैसा भेजने लगे और उसकी वजह से शिकायतें काफी गई, सिस्टम के पास कई सारे मेल गए और उसकी वजह से सिस्टम ने आनंद फानंद में डिसीजन किया। और आखिर प्लानिंग तो रही होगी उनकी, सिस्टम ने तो पहले भी बताया था कि हम 2025 तक बहुत कुछ कर पाएंगे, तो प्लानिंग जरूर रही होगी उनकी, लेकिन उसको जल्दी से इंप्लीमेंट कर दिया। करीब 45-50 डेज के अंदर सिस्टम को रोक करके और उसे क्रिप्टो में लॉन्च कर दिया 28 जुलाई 2022 के दिन। दोस्तों, 28 जुलाई 2022 के दिन जब इसे लॉन्च किया तो दोस्तों उस दिन मात्र 1 BUSD से इसे लॉन्च किया गया था, मात्र 1 BUSD। और उस समय 1 BUSD की रेट चल रही थी करीब 85-86 रुपए, 87 रुपए मैक्स में। और ये एक स्टेबल करेंसी है, इसलिए उस करेंसी का सहारा लिया गया और उसके थ्रू इसे लॉन्च किया गया। साथ ही साथ एक जो एक्सचेंज है बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बढ़िया एक्सचेंज है, उस एक्सचेंज के द्वारा हमें काम करना होता है और उसी एक्सचेंज के सहारे से हम लोग इसमें काम करते हैं। सिस्टम ने बताया कि मात्र 50 BUSD से आप अपना सीड फंडिंग कर लीजिए। तो दोस्तों, ये सीड फंडिंग क्या है, सीड फार्मिंग क्या है, सभी कुछ मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इस सिस्टम में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर एक ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना पड़ता है गूगल प्ले स्टोर में जाकर के। और वो ट्रस्ट वॉलेट जब आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे 3 पॉइंट डायरेक्ट लिखे हुए आते हैं, जिनको आपको एग्री करना होता है, जिन पे राइट का निशान लगाना होता है और उसे पढ़े बिना कोई भी बंदा राइट का निशान ना लगाए। उसमें क्लियर लिखा होता है कि यदि आप अपने इस मोबाइल के 12 की को अगर भूल जाते हैं तो आप जिम्मेवार हैं, अपने पैसे के आप जिम्मेदार हैं। इसी टाइप की तीनों बातें लिखी रहती है सिक्योरिटी के लिए। और जब आप उसे एग्री करते हैं तब ट्रस्ट वॉलेट बनाने का ऑप्शन आता है और वहां पे 12 फ्रेज आ जाती है। वही 12 फ्रेज जो होती है दोस्तों, वो जो 12 फ्रेज होती है, यानी कि 12 शब्द लिखे हुए होते हैं, और वही 12 शब्द आप कोई स्क्रीनशॉट नहीं खींच सकते। वहां पे एक कॉपी का ऑप्शन आता है, वो जरूर आप कर सकते हैं और उसे अपने मेल पे या अपने किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे या अपने घर के किसी मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर के ही किसी मोबाइल से उसका फोटो खींच लीजिए और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे तो वो 12 फ्रेज जो 1 2 3 4 5 6 नंबर से जमी हुई होती है वो सब बिखर जाती है। बिखरने के बाद जब आप उस 12 फ्रेज को फिर से अरेंज करेंगे, जिस मोबाइल पे आपने फोटो खींचा है उससे देखिए और उसे अरेंज करिए। जिस मोबाइल पे आप ट्रस्ट वॉलेट बना रहे हैं उस पर क्लिक करते जाइए, ऑटोमेटिक वो 12 फ्रेज जब उस पे आ जाएगी तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ आएगा वेल डन, यानी कि आप सक्सेस हो गए। और वेल डन के बाद जब आप उसे आगे नेक्स्ट करेंगे तो दोस्त आपका ट्रस्ट वॉलेट बन करके तैयार हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है कि आपका ट्रस्ट वॉलेट जब बनता है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले BNB दिखता है, बिटकॉइन चेन दिखता है, बिटकॉइन दिखता है, इथेरियम दिखता है और एक आधा और कोई आइटम दिखता है। उसके बाद आपको जो फालतू चीजें हैं वो सब हटानी है। उसमें से आपको 2 डॉट लिखे रहते हैं, 2 डॉट लगे रहते हैं, उन 2 डॉट पे क्लिक करके ऐड टोकन का ऑप्शन रहता है, उसे क्लिक करेंगे तो आप उन चीजों को ऐसे उनकी जो है जहां से स्टार्ट होता है उसे आप बंद कर सकते हैं। ब्लू बटन होता है, उस ब्लू बटन को बंद किया तो व्हाइट हो जाता है। तो आपको बिटकॉइन बंद कर देना है, इथेरियम बंद कर देना है और बिटकॉइन चेन बंद कर देना है।
मेरे कई सारे दोस्त क्या करते हैं, बीकॉन चेन को बंद नहीं करते और बाद में आपको प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आपको इतना सब बंद करने के बाद आपको ऊपर टाइप करना है, बी सर्च ऑप्शन में टाइप करना है BUSD। जैसे आप BUSD टाइप करेंगे तो वहां पे ERC20 आता है और BEP20 आता है। आपको BEP20 का बटन ऑन कर देना है, यानी कि वो आपके टोकन में ऐड हो गया। उसके बाद आपको जाना है ब्राउजर पे, यानी कि अभी आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर सिर्फ BNB दिखता है और BUSD दिखता है। फिर आपको जाना है ब्राउजर पे। जब आप ब्राउजर पे जाते हैं दोस्तों, तो आप pvcmeta.io टाइप करेंगे और आप आगे इसको कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे आपको बोलता है कि आप इथेरियम का, आप BNB को सिलेक्ट करो। वहां पे इथेरियम का ऑप्शन आता है, उसे क्लिक करके और वहां से हटा दीजिए और उसके बाद BNB को सिलेक्ट करिए, क्योंकि अपना सारा कारोबार बाइनेंस पे होता है, जो हमारा BNB है उस पे होता है। तो दोस्तों हमें BNB स्मार्ट चेन जो है उसके ऊपर हमारा कारोबार होता है, इसलिए हमें उसे बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सीड फंडिंग का ऑप्शन दिखता है। आप सीड फंडिंग के ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वहां पे 6-7 जो है मैसेज आते हैं, 6-7 पॉइंट्स आते हैं। उसमें से छठे पॉइंट के ऊपर आपको एक कॉन्टेक्ट एड्रेस दिखता है। उस कॉन्टेक्ट एड्रेस को जब आप कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके आप ट्रस्ट वॉलेट पे वापस से जाइए, पीवीसी मेटा को ऊपर से कट कर दीजिए, नीचे पहले ऑप्शन पे ट्रस्ट वॉलेट दिखता है, वहां पे क्लिक करिए और फिर आप उसे वापस से क्या करिए, ऐड टोकन पे जाकर के क्लिक करना है। ऐड टोकन पे जब आप जाकर के क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वहां पे राइट साइड में प्लस का निशान होता है, यानी कि कोई चीज आपको कैसे ऐड करनी है उसका बता रहा हूं कि प्लस के निशान पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो वहां पे इथेरियम का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करके उसे वापस से BNB स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसके नीचे वाले कॉलम के अंदर आपको वो छठा जो पॉइंट आपने कॉपी किया है उस एड्रेस को वहां पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप उसे पेस्ट करते हैं दोस्तों, तो वहां पे पीवीसी मेटा लिखा हुआ आ जाता है और सबसे नीचे 0.9 लिखा हुआ आता है, यानी कि 0.9। एक पॉइंट के बाद 9 तक की गिनती वो लेता है, 9 जो है डिजिट तक वो लेता है, यानी आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा फायदा है। उसके बाद आपको ऊपर या तो डन का ऑप्शन आता है या फिर नीचे सेव का ऑप्शन आता है। दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन दिखता है, किसी मोबाइल में डन दिखता है और किसी में नीचे सेव दिखता है, तो आपको उसे सेव कर लेना है। जैसे ही आप उसे सेव करते हैं दोस्तों, तो वो पीवीसी मेटा टोकन आपके ट्रस्ट वॉलेट में ऐड हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये तो क्या हो गया आपका ट्रस्ट वॉलेट तैयार, यानी कि आपको इतनी कार्रवाई ट्रस्ट वॉलेट के लिए करनी होती है। उसके बाद दोस्तों आपको सीड फंडिंग करना होता है। अपना सिस्टम जो बोलता है कि आपको मात्र 50 BUSD से अपना सीड फंडिंग करना है। तो दोस्तों आपको सीड फंडिंग करने के लिए आपके BUSD 50 आपको खरीदने पड़ते हैं, या तो आप अपने अपलाइन से ले लो, बाइनेंस से खरीद लो, जैसा भी आपको करना है आप कर लो। उसके बाद आपको 50 BUSD के साथ साथ आपको बाइनेंस की फीस रखनी है, करीब 500-600 रुपए की आपको वहां पे फीस रखनी है। जब आप वहां पे 500-600 रुपए की फीस रख देते हो दोस्तों, तो फिर आप उसका सीड फंडिंग कर पाते हो। जैसे आपने 50 BUSD से ज्यादा के कुछ BUSD खरीद लो, करीब 5-5.5 हजार के BUSD खरीद लीजिए, बाकी 500 रुपए की आप फीस खरीद लीजिए, करीब 6,000 रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा, लेकिन वो फीस आपकी वहां पड़ी रहेगी, तो बार बार आपको BNB खरीदना नहीं पड़ेगा। इस ढंग से दोस्तों आप जब वहां पे जाते हैं और आपने 50 या 55 BUSD से आपने अपना फार्मिंग किया, तो फंडिंग किया है, तो यानी आपने ट्रस्ट वॉलेट में ले लिया है उसको। उसके बाद दोस्तों आपको आगे बढ़ना है और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वहां पे फंडिंग का ऑप्शन आ जाता है कि दोस्तों फिर आपको वहां पे फंडिंग का जो ब्लॉक दिखता है उसके अंदर आपको गेट एंड स्टेक का ऑप्शन दिखता है, उसके अंदर आपको मैक्स करना है। जैसे आप मैक्स करते हैं तो आपको BUSD वहां पे जितने आपने परचेज किए 50, 55, 56, 57 या 60, कई सारे लोग 60 भी कर लेते हैं, कई 55 कर लेते हैं, जितना भी आपने किया उतना मैक्सिमम वहां पे आ जाता है। और उसके बाद गेट एंड स्टेक का ऑप्शन आता है, उस गेट एंड स्टेक के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों थोड़ी देर बाद आपको वेलकम का एक मैसेज फ्लैश होता है, यानी कि आपने सीड फंडिंग सक्सेसफुली कर लिया, वेलकम है आपका पीवीसी मेटा टोकन की दुनिया में, और आपका वहां पे वेलकम हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों थोड़ी देर आपको रुकना पड़ता है और नेक्स्ट प्रोसेस जो है
फार्मिंग का करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सीड फंडिंग है क्या एक्चुअली, उसे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि दोस्तों ये सीड फंडिंग जो है ये एक डिजिटल खेती शुरुआत करने के लिए आपको पहले एक जमीन तो खरीदनी पड़ेगी ना। मैं एक बिल्कुल लेमैन की भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक आम आदमी कैसे समझेगा वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि दोस्तों आपको कोई खेती अगर शुरू करनी है तो एक जमीन का टुकड़ा आपको खरीदना पड़ता है। वही जमीन का टुकड़ा आपने 50 बीएचडी से खरीद लिया और उसके बाद आप उसके ऊपर फार्मिंग कर सकते हो। लेकिन जो आपने जमीन का टुकड़ा खरीदा है उस पैसे का भी आपको सिस्टम जो है 1.5 गुना देता है। सपोज आज 50 बीएचडी से आपको 6 टोकन आ रहे हैं तो आपको 3 टोकन सिस्टम अपनी तरफ से गिफ्ट देता है, यानी कि 1.5 गुना हो गया। आपको वहां पे 9 टोकन दिखेंगे। जब आपको 9 टोकन दिखते हैं दोस्तों, यही काम अगर आपने 28 जुलाई के दिन किया होता, जिस दिन लॉन्च हुआ उस दिन, तो आपको 9 की जगह 90 टोकन मिलते थे। लेकिन मेरे कई सारे दोस्त इंतजार करते जा रहे हैं, इतना फायदा होगा क्या होगा, खुद का ज्ञान लगा रहे हैं, खुद की गणित लगा रहे हैं, जब दूसरों का आएगा तब करूंगा, जब पैसा होगा तब करूंगा, और उसी चक्कर में गाड़ी छूटती जा रही है, ट्रेन छूटती जा रही है, प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े इंतजार हो रहा है। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जिस बंदे ने 28 जुलाई के दिन करीब 1 लाख 2 लाख डाला था, उनका आज करीब 8 गुना हो चुका है। दोस्तों 8 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जिसने डाला उसका 8 लाख रुपया हुआ कैसे, वही मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों अगर आपने 28 जुलाई को डाला था तो उस समय 1 बीएचडी से लॉन्च हुआ था और आज इसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है और वो हो चुका है 8.29, अप्रोक्सीमेट 8.29, यानी कि करीब 740 रुपया, 88 या 87 रुपए में लॉन्च हुई वस्तु का भाव करीब 740 रुपया हो गया। देखने वाले देखते जा रहे हैं, सोचने वाले सोचते जा रहे हैं, लेकिन करने वाले कमाते जा रहे हैं। दोस्तों सिर्फ आपका डिसीजन, दोस्तों छोटा सा डिसीजन, अगर 28 जुलाई को 5,500 रुपए 5,000 रुपए भी आपने डाल दिया होता तो शायद आज आपको काफी कुछ बड़ा अमाउंट मिल गया होता, कम से कम 30-40 हजार इनकम आपको 5 महीने में। दोस्तों 5 महीने में, मात्र 5 मंथ के अंदर इतना बड़ा आपको फायदा मिल रहा है। लेकिन अभी भी मेरे कई सारे दोस्त विचार कर रहे हैं, सर ऑटो पूल आ जाएगा जब कर लेंगे, सर उस दिन कर लेंगे। अरे भाई एक एक दिन में रेट इंक्रीज हो रहा है तो आपको टोकन कम मिलते जाएंगे, और जब टोकन कम मिलेंगे तो रिटर्न भी कम होगा। कल ही मेरे एक बंदे से डिस्कस हो रहा था, वो खुद के उसने 28 जुलाई को किया और उसके किसी और बंदे ने उसके घर के किसी अकाउंट में उस बंदे ने करीब अगस्त में सितंबर में किया, तो उनको टोकन कम आए, मात्र 11 या 13 टोकन ऐसे कुछ आए हुए थे। तो वो बोलते हैं कि सर मेरे को तो इतने टोकन रिलीज हो रहे हैं और इसमें इतने हो ही नहीं रहे। अरे मैंने कहा भाई आपको जो रिलीज हो रहे हैं वो आपके टोकन ज्यादा आए थे इसलिए आपको ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, और जिसको कम आए थे उसको कम रिलीज हो रहे हैं, तो उसी के ऊपर 0.25% मिलता है। और दोस्त गणित को समझ नहीं पाते और बिल्कुल प्लान को समझने का प्रयास नहीं करते। जिस समय हम करवाते हैं उनके सामने बैठ करके, तब भी उनको एक एक चीज समझाते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे इंजीनियर लोग जो कि अपने इंजीनियरिंग के काम में बिजी हैं, लेकिन उसको जब हम समझाते हैं तो उनका दिमाग दूसरी तरफ कहीं हो रहा होता है और वो समझ ही नहीं पाते। बार बार किसी ऐसे ऐसे बंदों के सामने बार बार जाकर के समझाना पड़ रहा है, जब जाकर के उनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है फिर भी वो अपने आप में कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों अगर आप इस ढंग से कंफ्यूज रहेंगे तो आप तरक्की नहीं करेंगे। आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको सीरियसली सीखना पड़ेगा, आपको इसकी गणित को समझना पड़ेगा। ये एक मैथमेटिशियन का प्लान है दोस्तों, जो कि डॉक्टर डेनियल जॉनसन का प्लान है। तो इसके लिए आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप सीखते नहीं है। आप मीटिंग में आते हैं लेकिन आपके साथ में बहुत सारे काम लगे रहते हैं। आप मोबाइल को चालू करके दोस्तों के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं, आप मोबाइल
मोबाइल साइड में रख करके आप गप्पे लड़ा रहे। तो दोस्तों ऐसे कोई चीज नहीं सीखी जाती, आपको सीरियस तो होना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। आप मेरी बात का कड़वा न लगाए, आप मेरी बात को मन पे न लगाए, लेकिन दोस्तों अगर आज भी आप इस गणित को समझ गए तो दोस्तों आपके घर में खुशियां आ सकती है, 100% आ सकती है। ये आज की शाम में जो बात चल रही है अजीत ओझा के मुंह से, यही बात अगर आपके माइंड में एक बार भी बैठ गई तो दोस्तों आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। दोस्तों यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 50 BSD से आपने किया वही चीज के ऊपर आपको जो जितने टोकन पहली बार में रिलीज हुए 6 टोकन, उसके बाद आपको सिस्टम ने दिए 3 टोकन, ये 6 टोकन आपको 400 दिन में 0.25% की स्पीड से ये 6 टोकन ही आपको मिलते हैं। मेरे कई सारे दोस्त बोलते हैं ये 0.25% अपने को ब्याज मिल रहा है। नहीं दोस्तों, यहाँ कोई ब्याज नहीं मिलता है, यहाँ पे आप ही का पैसा लगाया हुआ आपको रिटर्न आता है, प्लस सिस्टम ने जो दिया 50% एक्स्ट्रा वो आपको एक्स्ट्रा मिलता है। उसके लिए 200 दिन लगेंगे, टोटल 600 दिन में 0.25% के हिसाब से आपको बराबर पूरा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या होता है? यहाँ पे फायदा ये होता है कि जो बंदे ने 28 जुलाई को लगाया उसको 8.29 की रेट से आज की रेट से पैसा मिलता है, और जो भी टोकन रिलीज होते हैं उसी टोकन का रेट जब इंक्रीज होता है तो आपने जो पैसा लगाया अगर वो 5 गुना हो गया, अगर वो 10 गुना हो गया तो आपके 5,000 के 50,000 बन जाते हैं। तो यही चीज दोस्तों हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चीज समझने के लिए आप जब इस मंच पे आते हैं तो मैं आपको बखूबी समझाने का प्रयास करूंगा। जी दोस्तों, तो यहाँ पे जो जमीन का टुकड़ा खरीदा है आपने और उसके अंदर सपोज आपको 9 टोकन आए हैं, तो 9 टोकन आपके 600 दिन में आपका जमीन का टुकड़ा खत्म हो जाएगा। अभी तक मेरे कई सारे दोस्त कंफ्यूजन में है कि सर ये जमीन का टुकड़ा मेरा पड़ा हुआ है और ये तो पड़ा ही रहेगा। अरे भाई, जब आपका वो 9 टोकन धीरे धीरे करके रिलीज हो जाएगा तो वो टुकड़ा तो आपका खत्म हो जाएगा। उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन सिस्टम ने दिया है कि आपको उसके ऊपर फार्मिंग करना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं टोकन फार्मिंग। दोस्तों अगर आपने जमीन का टुकड़ा खरीदा है और अगर आप उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं तो दोस्तों ये कहलाती है डिजिटल फार्मिंग। जब आप उसके ऊपर फार्मिंग करते हैं दोस्तों, जैसे अपन प्रैक्टिकल में अपने गांव में जाकर के खेती खरीदते हैं और खेती के ऊपर आप अगर 1 किलो 2 किलो अनाज अगर उस पर आप बीजारोपण कर देते हैं तो दोस्तों हजारों किलो अनाज आता है कि नहीं आता है। उसी ढंग से दोस्तों इसलिए बोलते हैं डिजिटल फार्मिंग, इसे बोलते हैं डिजिटल फार्मिंग। और इस फार्मिंग को करने से दोस्तों आपको यहाँ पे कई गुना फायदा मिल सकता है।